हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। एंड आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे हम? ऑफिशियल वोकैबुलरी टू यूज़ इन ऑफिसेस और इंस्टीट्यूशंस। मतलब हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे आज की क्लास में जो कि हम फॉर्मल प्लेसेस पर यूज़ करते हैं। फॉर्मल प्लेसेस लाइक आपका ऑफिस हो गया, आपका इंस्टीट्यूट हो गया, आपके जो भी वर्क प्लेस है, जो आप अपने सीनियर्स के साथ हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हैं, तो किस तरीके से आप अपने इम्प्रेशन और अच्छा बना सकते हैं उनके सामने इस तरीके के वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ कर कर। तो वही हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सर सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है वो क्या है। वो वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, वर्ड्स का मीनिंग इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस, एक उससे हम सेंटेंस भी क्रिएट करेंगे। तो एफिशिएंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? प्रभावी या फिर सक्षम। तो इसका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? ही इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय हु कंप्लीट्स टास्क अहेड ऑफ द डेडलाइन। मतलब कि वो बहुत ही एक प्रभावी, बहुत ही एक सक्षम, बहुत ही एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय है जो कि अपना काम क्या करता है? पहले ही पूरा कर लेता है। अहेड ऑफ द डेडलाइन मतलब अपनी डेडलाइन से पहले ही पूरा कर लेता है। वह एक प्रभावी कर्मचारी है जो समय से पहले कार्य पूरा करता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस वाले वर्ड को, एफिशिएंट वर्ड को। तो ये हमें पता चल गया कि इसका हिंदी में मीनिंग ये होता है प्रभावी या फिर सक्षम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एफिशिएंट वर्ड है, जो नेक्स्ट हमारा मेन वर्ड है वोकैबुलरी का, वो क्या है? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है? सक्रिय या फिर पूर्व निर्धारण। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस से आपको और अच्छे समझ में आएगा कि इसमें क्या कहना चाह रही है। अ प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब कि कौन सी अप्रोच? प्रोएक्टिव अप्रोच। अ प्रोएक्टिव अप्रोच कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज। मतलब कि एक अप्रोच मतलब एक कैसी अप्रोच क्या कर सकती है? प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को क्या कर सकती है? एक सक्रिय दृष्टिकोण समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोक सकती है। मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच अगर आपकी किसी भी थिंग को लेकर है, किसी भी बात को लेकर है, तो अगर आप उसमें पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो उसमें जो नेगेटिविटी आनी है या फिर जो उसमें प्रॉब्लम्स आनी है वो पहले ही क्या हो जाएंगी? पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके का हमें माइंडसेट लेकर चलना होता है। तो उस केस में आप यूज कर सकते हो प्रोएक्टिव को। पूर्व निर्धारण या फिर सक्रिय इसका हिंदी में अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। ये लिखा है यहाँ पर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन का हिंदी में मीनिंग होता है सहयोग। सेंटेंस देखते हैं। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की हमें क्या लेनी पड़ती है? बहुत सारे लोगों का सहयोग होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर वही वाला काम जो है वो सक्सेस हो जाता है, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या होगा उसमें कि कोलैबोरेशन हो जाएगी, मतलब सहयोग हो जाएगा बहुत सारे टीम्स का, तो वो काम और अच्छे तरीके से होगा। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द कोलैबोरेशन मतलब कि उस वाले प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है किस पर? कोलैबोरेशन की बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन होकर जो एक डिपार्टमेंट बनेगा उस वाले की ही सक्सेस को फिर मेजर करेंगे। परियोजना की सफलता विभिन्न विभागों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है। तो ये हमें पता चल गया। इस तरीके से वर्ड का मीनिंग है कोलैबोरेशन। इसका मतलब होता है सहयोग, सहयोग से काम करना। डेडलाइन, व्हाट इज द डेडलाइन? डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा। मतलब किसी भी काम को खत्म करने की, शुरू करने की समय सीमा को बोल देते हैं डेडलाइन की। ये इसकी डेडलाइन है। इस डेडलाइन से पहले आप सभी को अपने अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। इस डेडलाइन से पहले सभी एम्प्लॉयज को अपना अपना वर्क फिनिश करना है। वी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन टुमारो। मतलब कि हम सबको क्या करनी चाहिए? रिपोर्ट को सबमिट कर देना चाहिए कल के डेडलाइन से पहले, है ना? बाय द डेडलाइन टुमारो। हमें रिपोर्ट कल तक समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। तो ये हो गया इसका हिंदी सेंटेंस एंड इसका हिंदी मीनिंग एंड देन इंग्लिश सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रीस्केड्यूल। रीस्केड्यूल का क्या मतलब होता है? पुनर्निर्धारण। यस, तो रीस्केड्यूल का क्या मतलब होता है हिंदी में, ये हमने देख लिया, बट अब हम उसका पढ़ेंगे सेंटेंस इंग्लिश में। द मीटिंग विल बी रीस्केड्यूल टू द नेक्स्ट मंडे। मतलब कि मीटिंग फिर से क्या होगी? रीस्केड्यूल हो गई। कब? नेक्स्ट मंडे। बैठक को अगले सोमवार के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
तो ये हो गया रीस्केड्यूल का मीनिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप दोबारा से शेड्यूल करते हो तो उसका मतलब होता है रीस्केड्यूल। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी का वर्ड है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? रणनीति। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लाइक अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी भी आप पहले स्ट्रैटेजी बनाओगे कि अच्छा मुझे इतने से इतने 2 मंथ्स में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 मंथ्स में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 मंथ्स में ये सब्जेक्ट कवर करना है, तो मेरा 6 मंथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से रणनीति स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें यूज करना होता है स्ट्रैटेजी वर्ड को। वी नीड टू डेवलप अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर दिस क्वार्टर्स गोल। हमें इस तिमाही के लक्ष्यों के लिए एक नई रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी वर्ड। मतलब स्ट्रैटेजी वर्ड का हम किस तरीके से और कहाँ पे आप यूज करके इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एलोकेट। एलोकेट क्या होता है? आवंटित करना। क्या मतलब है इसका? द बजट विल बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब बजट को प्रत्येक विभाग की आवश्यकता के अनुसार आवंटित किया जाएगा। मतलब कि एलोकेट करना है ना, किसी भी चीज़ को एलोकेट करना कि तो इस कैटेगरी के लिए ये वाला प्रोडक्ट लगेगा, इस कैटेगरी के लिए वाला प्रोडक्ट लगेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, एलोकेट कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्या वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होता है? प्रोग्रेस का देखते हैं मीनिंग की होती है प्रगति। सेंटेंस देखते हैं, वी विल डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब हम इस वाले प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है, इस वाले प्रोजेक्ट की जो प्रगति है उसको हम डिस्कस करेंगे। कब? नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे। हम अगली बैठक में परियोजना की प्रगति पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से वर्ड का यूज होता है किसका? प्रोग्रेस वर्ड का। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कमिटमेंट। अब कमिटमेंट वर्ड का क्या मीनिंग है हम ये देखते हैं। तो कमिटमेंट वर्ड का मीनिंग होता है प्रतिबद्धता। इसका हम इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, हर कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट इज एविडेंट इन हर हार्ड वर्क। मतलब कि परियोजना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसकी कड़ी मेहनत में स्पष्ट है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसका? कमिटमेंट वर्ड का, कि कितना उसका काम को करने के लिए उसकी कितनी कमिटमेंट है ना उसमें। तो ये इस तरीके से यूज होता है। हर कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के लिए जो उसकी कमिटमेंट है इज एविडेंट इन हर हार्ड वर्क। वो उसकी मेहनत में ही पता चल रही है उसकी कमिटमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज आउटकम एंड इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हमारे पास हैं, आउटकम एंड इम्प्लीमेंट। अब आउटकम वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है परिणाम। इसका मीनिंग क्या होता है? परिणाम। जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि परियोजना का परिणाम हमारी अपेक्षाओं से अधिक था। मतलब कि क्या है इसमें? परियोजना मतलब कि जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसका जो रिजल्ट है, जो इसका आउटकम है, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर था। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो वर्ड का, आउटकम वर्ड का। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट क्या होता है? लागू करना। अगर कोई भी चीज़ आपने कहीं पे इम्प्लीमेंट करी है, कहीं पे कोई भी चीज़ आपने लगाई है, लागू करी है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। वी नीड टू इम्प्लीमेंट द न्यू सॉफ्टवेयर अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। हमें सभी विभागों में नया सॉफ्टवेयर लागू करना होगा। मतलब जब भी आप कोई चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हो ना, नई चीज़ आप लगाना चाह रहे हो, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कौन से वर्ड का? कमिटमेंट वर्ड का, इम्प्लीमेंट वर्ड का। तो इस तरीके से हमने आज की इस क्लास में कवर अप की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि हम फॉर्मल प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूशंस में। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।